हाय, वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज की। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर से ये टॉपिक है, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपके पैनक्रियाज हैं, तो इनके जो हार्मोन्स हैं बेसिकली 3 होते हैं। हमें कोर्स में सिर्फ 2 पढ़ने हैं। सेल्स पढ़ने हैं इनके कि कौन से सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, और वो हार्मोन्स जो सिक्रीट हो रहे हैं इनके फंक्शन क्या हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन, बट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। ओके, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझिएगा। पैनक्रियाज की अगर मैं बात करूँ तो हम पैनक्रियाज को कहते हैं कि ये आपके एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये हुआ कि इनमें डक्ट्स भी हैं और ये डक्टलेस भी हैं, राइट। जब मैं एक्सोक्राइन कह रही हूँ, एक्सोक्राइन, इसका मतलब ये है कि इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट है। जनरली जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो जो सिक्रीशंस देते हैं उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जब आपने ये चैप्टर पढ़ा था, अगर पढ़ा है आपने, अब तो रिमूव हो गया है, उसमें बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं ऐसी जो आपके पैनक्रियाज के थ्रू आती हैं। जैसे आपकी स्टेप्सिन हो गई, अमाइलोप्सिन हो गई, ये फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। तो ये आपके पैनक्रियाज से आती हैं। अच्छा, जब ये पैनक्रियाज से आती हैं तब ये सीधा डियोडेनम, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, वहाँ जाती हैं। लिवर से बाइल आता है तो ये कॉमन बाइल डक्ट जो हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट होता है उसके थ्रू आती हैं। तो इनके पास एक पाथवे है जहाँ से ये अपने सिक्रीशंस प्रॉपरली एक दूसरी जगह डियोडेनम में टारगेट ऑर्गन जो है वहाँ भेज रहे हैं। तो इसीलिए ये एक्सोक्राइन है। अब ये एंडोक्राइन क्यों है? ये एंडोक्राइन इसलिए हैं क्योंकि ये हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, और ये हार्मोन्स जो होते हैं ये डायरेक्टली आपके ब्लड में सिक्रीट होते हैं। इनके लिए इनके पास कोई चैनल, कोई पाथवे नहीं है। ये डायरेक्टली अपने हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी जैसे टारगेट ऑर्गन तक, वहाँ आपके ब्लड के थ्रू ये पहुँचाए जाएंगे। सो दीज आर बोथ, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। तो इसको कई बार इसीलिए कंपोजिट या फिर मिक्स्ड या फिर इवन डुअल ग्लैंड कहा जाता है। तो ये आपका जो पैनक्रियाज हैं, राइट, पैनक्रियाज को हम ये तीनों कंपोजिट, मिक्स या डुअल तीनों शब्दों से बुलाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पैनक्रियाज आपके मिक्स ग्लैंड या डुअल ग्लैंड या फिर कंपोजिट ग्लैंड क्यों हैं? क्योंकि दोनों फंक्शन करते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो आपकी एंजाइम्स वगैरह डक्ट्स के थ्रू डियोडेनम तक लेके जाएगा, और आपका एंडोक्राइन पार्ट जो कुछ सेल्स के सिक्रीशन की वजह से आपके हार्मोन्स रिलीज करेंगे, और वो हार्मोन्स ब्लड में जाएंगे। उनके लिए कोई डक्ट, कोई पाथवे नहीं है, राइट। नाउ व्हेन वी मूव टू एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट में हमें हार्मोन्स पढ़ने हैं। जो पैनक्रियाज होते हैं ना, उनमें एक्चुअली आपके कुछ सेल्स होते हैं, और वो सेल्स होते हैं आइलेट्स। एक्चुअली आइलेट्स का मतलब होता है आइलैंड्स, द्वीप, है ना। सो जो ये आपके आइलेट्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं इनको, पैनक्रियाज में पूरे टिश्यू में फैले होते हैं, छोटे 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 सेल्स की तरह, इसीलिए इनको आइलेट्स कहा जा रहा है कि आइलैंड्स हैं ये। अब ये 2 टाइप के सेल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके अल्फा सेल्स और आपके बीटा सेल्स। अल्फा सेल जो होते हैं ये आपके ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेंगे, और जो आपके बीटा सेल्स होते हैं ये आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। अब ये इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन है, इनका प्रोडक्शन हमारे ग्लूकोज होम्योस्टैसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में, जैसे हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो सिर्फ ग्लूकोज को पहचानती है। सो ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलके मेंटेन करते हैं।
ये दोनों की जो फंक्शनिंग है एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन इनको जिस पे एक्ट करना है वो है आपका ग्लूकोज। दोनों ही ग्लूकोज पे एक्ट करते हैं। एक ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाता है, एक कम करता है। एक ब्लड सेल्स के थ्रू उसको कहीं पहुंचा रहा है, कन्वर्ट करा रहा है, एक किसी चीज को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा है। तो ये क्या होता है, लेट्स सी। अब यहां दो चीजें समझिएगा, लिवर, राइट, और इधर हम रखते हैं आपके पैनक्रियाज को। अब ये है, अब जैसे मैंने कहा कि इसमें आपका ग्लूकागॉन भी रिलीज होगा, है ना, और आपका इंसुलिन भी रिलीज होगा। वेरी गुड, दोनों हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। नाउ लेट अस से कि जो आपकी ब्लड कॉन्सेंट्रेशन है या जो ब्लड मूविंग जितने भी है सर्कुलेशन में चल रहा है, अचानक से सेल्स को रियलाइज होता है कि जो आपका ग्लूकोज है ये आपके कहीं ना कहीं कम हो रहा है, यानी इसका यू कैन से जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है। तो जब कम होती है तब क्या होता है, ग्लूकागॉन रिलीज होगा। जो आपके अल्फा सेल्स है, पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स, वो ग्लूकागॉन को रिलीज करेंगे। ग्लूकागॉन जाएगा लिवर के पास, और जो लिवर के सेल्स हैं विच आर योर हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स जो हैं ये इनके ऊपर एक्ट करेगा, और जो लिवर में आपका ग्लाइकोजन बना हुआ था, राइट, जो आपका ग्लाइकोजन बना हुआ था इसको ब्रेक डाउन करेगा, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज जो है वो रिलीज होगा। तो यहाँ पे दो तीन प्रोसेसेस हैं, जैसे एक हो गया आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। सो यहाँ पे आप ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहे हो। जब आप ग्लाइकोजन को ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली आपका ग्लूकोज रिलीज होगा। फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस इस पे भी एक्ट करेगा। इसको हर तरीके से ग्लूकोज को बढ़ाना है, तो सेल्यूलर अपटेक यानी जो सेल्स यूज कर रहे हैं उसको कम करेगा, सेल्यूलर यूटिलाइजेशन जो है वो कम करेगा। जो लिवर के सेल्स आपके कंटिन्यूसली ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लाइकोजन में, वो कम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम है एक कंडीशन लाना कि वो आपका जो ग्लाइसम, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, वो हमें बढ़ाना है, यानी कि हमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो जब ग्लूकागन एक्ट करेगा तब हाइपरग्लाइसीमिया जो है, राइट, वो होगा आपका, तो ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब ठीक इसका अपोजिट हो गया, मान लीजिए कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो था वो ज़्यादा हो गया। अब जब ये ज़्यादा होगा तो आपके जो बीटा सेल्स हैं उनके थ्रू इंसुलिन रिलीज होगा। अब इंसुलिन भी आपका कहाँ जाएगा, लिवर के पास, और ये उल्टा करेगा कि जो ये ज़्यादा ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट करो आप ग्लाइकोजन में, ताकि जो आपका कंडीशन है वो हाइपोग्लाइसीमिक हो जाए। हाइपो यानी कम, हाइपर यानी ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, या फिर ये कह लीजिए कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको कम करना है। सो मेरा काम है कि आप ग्लूकोज को भाई साहब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो। हिपैटोसाइट्स इसमें हेल्प करेंगे, और इसके साथ ही आपकी जो एडिपोज टिश्यू होती है उसकी भी ये हेल्प लेगी कि आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो। तो अगर आप दोनों ध्यान से देखो, दोनों के ही जो एक्शंस हैं, राइट, वो क्या है, एक दूसरे से अपोजिट चल रहे हैं। ग्लूकागॉन ग्लूकोज बढ़ा रहा है, इंसुलिन ग्लूकोज कम कर रहा है। तो ऐसे में हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन के थ्रू होगा, हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकागॉन के थ्रू होगा। इसके साथ ही सेल्यूलर अपटेक और यूटिलाइजेशन जो है इंसुलिन के थ्रू बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कि जो मुझे ग्लूकोज है उसको मुझे ब्लड से खत्म करना है, जो सर्कुलेशन में है उसको कम करना है। सो मैं वो हर पॉसिबल चीज करूंगी जिसके थ्रू मेरा ग्लूकोज कम हो जाए। तो ये दोनों ही जो है एंटागोनिस्टिक है, यानी कि दोनों के एक्शंस जो है एक दूसरे के अपोजिट है।
तो ये हार्मोन्स अपोजिट हार्मोन्स कहे जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन रिलीज होगा, ये एक्ट करेगा आपके हेपेटोसाइट्स पे, लिवर में। हेपेटोसाइट्स जो हैं ग्लाइकोजन को ब्रेक करेंगे, जिससे आपका ग्लूकोज का रिलीज होगा, ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया, राइट। उल्टा, अगर ग्लूकोज ज्यादा है, इंसुलिन रिलीज होगा बीटा सेल से, ये अगेन आपके लिवर्स पे एक्ट करेगा, लिवर सेल्स पे, एडिपोज टिश्यू पे एक्ट करेगा, ताकि ये आपका अपटेक करें और ग्लूकोज को कन्वर्ट करें ग्लाइकोजन में। साथ ही सेलुलर अपटेक भी बढ़ाएगा, जितना हो सकेगा उसको कम करने की कोशिश करेगा, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड शुगर जिसको हम कहते हैं वो हो सके। अगर इंसुलिन ऐसा नहीं कर पाता है तो एक कंडीशन होती है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, विच इज डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस एक्चुअली हनी से आता है, राइट। जो आपकी सबसे अच्छी हनी भी होती है उसका नाम होता है एपिस मेलिफेरा। तो हनी इज मेली, तो मेलाइटस डायबिटीज यानी ज़्यादा मीठे की वजह से। एल्डरली ऑनसेट पहले हुआ करता था, अब काफ़ी लोगों में देखा गया है लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी ब्लड शुगर की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। तो इसको अगर हमें कम रखना है तो हमारी इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होने चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें इंसुलिन एकदम ख़त्म हो जाता है या रिलीज़ बंद हो जाता है, तो ऐसे में उनको इंसुलिन थेरेपी पे रखा जाता है। इंसुलिन थेरेपी यानी आप उनको टैबलेट्स दे सकते हैं, अगर एक्सट्रीम केस है तो आप उनको इंजेक्शन भी दे सकते हैं। ये इसके सिम्टम्स वगैरह जो हैं, मेजर लॉस ऑफ वेट, एक्सेसिव थर्स्ट, मेजर यूरिनेशन, यूरिन में आपकी कीटोन बॉडीज़ मिलना, श्योर शॉट यू कैन से कि एक ये है कि आपकी कहीं ना कहीं इंसुलिन जो है वो ख़त्म हो रही है एंड यू आर स्टार्टिंग टू सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़। तो डायबिटीज़ मेलाइटस अगेन तब होगी जब आपकी बॉडी से इंसुलिन कम हो जाएगा। सो आज हमने हार्मोन्स पढ़े पैनक्रियाज के, 2 हार्मोन्स, अल्फा सेल्स विल रिलीज ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स विल रिलीज इंसुलिन। दोनों का अपोजिट है एक्शन, एक ग्लूकोज को कम करेगा इंसुलिन, एक ग्लूकोज को बढ़ाएगा ग्लूकागॉन, राइट। आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जो भी आप चाहते हैं कि जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, तो हमारे लिए वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा कि इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस अवेलेबल करवाना, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगी, तब तक कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, थैंक यू।